हेलो स्टूडेंट्स, आज हम रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का अगला टॉपिक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन देखी थी। रिप्रोडक्शन कितने टाइप का होता है वो पढ़ा था। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उनमें डिफरेंसेस देखे थे। आज हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिटेल में स्टडी करेंगे। उससे पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रॉपर्टी को एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हमने आपको बताया था कि सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व मींस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक सिंगल पेरेंट ही रिक्वायर्ड होता है। नो फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, गैमीट का फॉर्मेशन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं होता। नो फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, गैमीट का फ्यूजन भी नहीं होता। माइटोटिक डिवीजन होता है इसमें। प्रोजेनी आर मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली आइडेंटिकल मींस जो प्रोजेनी बनते हैं, जो डॉटर सेल बनती है, वो बिल्कुल अपने पेरेंट से मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली आइडेंटिकल होती है। मींस बिल्कुल सेम होती है। डॉटर सेल और पेरेंट सेल में कोई अंतर नहीं होता। संतान जो बनती है वो बिल्कुल अपने पेरेंट के आइडेंटिकल होती है और इस तरह के आइडेंटिकल डॉटर सेल को हम कह सकते हैं क्लोन। इसको बोलते हैं क्लोन्स, यानी एग्जैक्ट कॉपी होती है अपने पेरेंट की। ओके, दिस इज ऑल अबाउट प्रॉपर्टी ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब आते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने टाइप्स का होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ कॉमन टाइप यहाँ पे लिखे हुए हैं। फिजन, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन। आज हम लोग फिजन और बडिंग टाइप को डिटेल में समझेंगे यहाँ पर। चलिए फिजन को देखते हैं। सबसे पहले फिजन का मतलब क्या है। फिजन का सिंपल मीनिंग होता है स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग मींस टूट जाना। अगर कोई सेल एक से दो या दो से ज्यादा पार्ट में टूट जा रही है और जितने नए पार्ट्स में वो टूट रही है वो पार्ट ग्रो करके नए इंडिविजुअल बना ले रहे हैं, तो इस तरह के रिप्रोडक्शन को बोलते हैं फिजन। जैसे मान लीजिए कि कोई सेल है कि बीच में से डिवाइड हो जाए, यानी ये सेल टूट कर स्प्लिट होकर दो नई सेल बना ले, दो नए इंडिविजुअल बना ले और फिर ये ग्रो करके एक मैच्योर डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाए, तो हम इस तरह के रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को बोलते हैं फिजन। नाउ फिजन जो होता है वो टू टाइप का होता है। बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन, नेम से ही पता चल रहा है। बाई मीन्स होता है टू, यानी जब एक सेल दो पार्ट्स में टूटती है, उसके दो स्प्लिट होते हैं, तब हम बोलते हैं बाइनरी फिजन हो रहा है। और अगर एक सेल कई पार्ट्स में टूट रही है, एक सेल से कई सारे सेल्स बन रहे हैं, एक पेरेंट से कई सारे डॉटर सेल बन रहे हैं, तो हम उसको बोलते हैं मल्टीपल फिजन। ओके, फिजन क्या है? जब कोई सेल या कोई पेरेंट बॉडी दो या दो से ज्यादा पार्ट में टूटकर नए डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है, तो हम उसे बोलते हैं फिजन। अगर वो दो पार्ट्स में टूट रही है तो उसे बोलेंगे बाइनरी फिजन। अगर एक सेल से बहुत सारे सेल बन रहे हैं तो हम उसे बोलेंगे मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन हमें अमीबा में एंड इसके एग्जांपल है पैरामीशियम में देखने को मिलता है। बहुत ही कॉमनली जो है अमीबा में बाइनरी फिजन देखने को मिलता है। मल्टीपल फिजन हमें, इसका एग्जांपल है प्लाज्मोडियम। मल्टीपल फिजन हमें प्लाज्मोडियम में देखने को मिलता है। प्लाज्मोडियम से कौन सी डिसीज होती है ये आपको बताना है मुझे। प्लाज्मोडियम बहुत ही कॉमन इंडिविजुअल है और बहुत ही कॉमन ऑर्गेनिज्म है। इससे एक बहुत ही बड़ी डिसीज होती है। कौन सी बीमारी फैलाता है आप बताइए मुझे ये। ओके, बाइनरी फिजन हो गया, मल्टीपल फिजन हो गया। थोड़ा इसको हम लोग डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। बाइनरी फिजन यानी कोई भी सेल टू पार्ट्स में अगर टूट जाती है, दैट इज बाइनरी फिजन। हमने बताया बाइनरी फिजन अमीबा में देखने को मिलता है। ये है आपका अमीबा। ओके, अमीबा का कोई डिफिनिट शेप नहीं होता, ये इररेगुलर शेप एंड साइज का होता है। अपना शेप हमेशा, अपना स्ट्रक्चर हमेशा चेंज करता रहता है, तो आप अमीबा को किसी भी तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। ये अमीबा है। अमीबा के अंदर ये न्यूक्लियस है, मीन्स किसी भी सेल के अंदर न्यूक्लियस तो होगा ही। अब इसे करना है बाइनरी फिजन, तो सिंपली होता क्या है, अमीबा के अंदर जो न्यूक्लियस है
वो न्यूक्लियस स्प्लिट करने लगता है, मींस 2 पार्ट्स में टूटने लगता है। ये न्यूक्लियस 2 पार्ट में टूट जाता है। ये रहा न्यूक्लियस। सबसे पहले न्यूक्लियस स्ट्रेच होगा, मींस इस तरह से खींचेगा, स्ट्रेच होगा, और धीरे धीरे ये स्ट्रेच इतना बढ़ जाएगा, ये आप देख रहे हैं न्यूक्लियस के बीच में स्ट्रेच इतना बढ़ गया कि न्यूक्लियस 2 पार्ट में स्प्लिट हो जाएगा, टूट जाएगा। और जैसे ही न्यूक्लियस स्प्लिट होने लगेगा, अमीबा की जो सेल है वो भी स्प्लिट हो जाएगी। यहां से सिंपली अमीबा जैसे ही देखेगा कि अमीबा का न्यूक्लियस 2 पार्ट में टूट रहा है, तो अमीबा की सेल भी 2 पार्ट में टूट जाएगी। और आगे चल के क्या होगा कि इस अमीबा से 2 अमीबा बन जाएंगे, एक न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस बीच में से टूट जाएगा, आधा न्यूक्लियस इस अमीबा में चला जाएगा और आधा न्यूक्लियस इस अमीबा में चला जाएगा। मीन्स न्यूक्लियस बीच में से 2 पार्ट में टूट गया, और उसके साथ ही जो अमीबा की पूरी सेल है वो भी 2 पार्ट में टूट गई। और आप देख रहे हैं कि एक अमीबा से, दैट इज पेरेंट अमीबा, ये पेरेंट अमीबा था, और इसने स्प्लिटिंग करके, फिजन करके 2 नए डॉटर अमीबा बना लिए। ये हैं 2 नए डॉटर सेल हम बोल सकते हैं, या 2 न्यू अमीबी बन गए इससे। ओके, तो इस तरह के रिप्रोडक्शन को, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है क्योंकि इसमें एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है। एक सिंगल अमीबा से 2 नए अमीबा बन जा रहे हैं, उसकी बॉडी बीच में से स्प्लिट हो जा रही है, टूट जा रही है 2 पार्ट में, और उसका न्यूक्लियस भी 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। देखिए सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा। ओके, यहाँ पर अमीबा पहले अपने शेप में ही था, न्यूक्लियस सबसे पहले स्प्लिट होना स्टार्ट करेगा। बीच में से न्यूक्लियस इतना ज़्यादा स्प्लिट हो जाएगा, इतना स्ट्रेच हो जाएगा कि न्यूक्लियस 2 पार्ट में टूट जाएगा। जैसे ही न्यूक्लियस 2 पार्ट में टूटेगा, सिंपली सेल वॉल भी 2 पार्ट में टूट जाएगी, आप देख रहे हैं। और इस तरीके से 2 नए डॉटर सेल या 2 नए डॉटर अमीबी बन जाएंगे एक सिंगल अमीबा से। दैट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और कौन सा टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन का है? ये फिजन है। फिजन में भी कौन सा फिजन है? बाइनरी फिजन है, क्योंकि एक सेल से 2 सेल बन रहे हैं। ओके, तो बाइनरी फिजन में क्या होता है? 1 सेल स्प्लिट्स इनटू 2 न्यू डॉटर सेल। तो एक सेल स्प्लिट होके 2 न्यू डॉटर सेल अगर बनाती है तो इसे हम बोलते हैं बाइनरी फिजन। किसमें देखने को मिलता है? ये अमीबा में और पैरामीशियम में भी बिल्कुल सेम इसी तरीके का फिजन देखने को मिलता है, दैट इज बाइनरी फिजन इन अमीबा। अब आते हैं मल्टीपल फिजन की बात करते हैं। मल्टीपल फिजन मीन्स एक सेल से कई सारे डॉटर सेल बनेंगे। मल्टीपल फिजन हमें प्लाज्मोडियम में देखने को मिलता है, दैट इज प्लाज्मोडियम। ये प्लाज्मोडियम है, और हर सेल के अंदर एक क्या होगा? न्यूक्लियस होगा। ये प्लाज्मोडियम की सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है। अब क्या होगा कि इसका जो न्यूक्लियस है वो कई पार्ट में टूट जाता है। इसका न्यूक्लियस पहले डिवाइड होता है, माइटोटिकली डिवाइड होके कई सारे न्यूक्लियाई बना लेता है। एक सिंगल न्यूक्लियस था इसके अंदर, जो कि माइटोटिकली डिवाइड होके कितने सारे न्यूक्लियाई में स्प्लिट हो गया, आप देख सकते हैं, टूट गया। अब ये क्या होगा? जितने इतने सारे न्यूक्लियाई जो बने हैं, इनके चारों ओर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म कलेक्ट होगा, और इनके सभी के चारों ओर सेल वॉल बन जाएगी। अब न्यूक्लियाई के चारों ओर सेल वॉल बन गई, मीन्स सेल वॉल है और अंदर न्यूक्लियाई है, दैट मीन्स बहुत सारी न्यू सेल्स बन गई हैं इसके अंदर। जब ऐसा हो जाएगा तो अगले स्टेप में क्या होगा? ये प्लाज्मोडियम के जो सेल वॉल है ये बस्ट हो जाएगा, फट जाएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे बस्ट हो गया, और बहुत सारे नए प्लाज्मोडियम या डॉटर सेल्स इसके अंदर से बाहर निकलेंगे, रिलीज हो जाएंगे एटमॉस्फेयर में। इस तरह से एक सिंगल प्लाज्मोडियम से कितने सारे डॉटर प्लाज्मोडियम बाहर निकल रहे हैं, आप देख सकते हैं, दैट इज मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन मीन्स एक सिंगल पेरेंट gives out
so many daughter cells। फिर से एक बार समझते हैं, ये प्लाज्मोडियम है आपका। प्लाज्मोडियम की बॉडी में ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस डिवाइड होगा, डिवाइड मीन्स टूटेगा, एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस बनेंगे, फिर ये भी डिवाइड होगा, इससे दो बनेगा, इससे भी दो बनेगा, ऐसे ऐसे न्यूक्लियस डिवाइड होता जाएगा, बहुत सारे न्यूक्लियस उसके अंदर बनते जाएंगे। हर न्यूक्लियस के चारों ओर सेल वॉल बन जाएगी, साइटोप्लाज्म इकट्ठा हो जाएगा। तो इस तरह से एक सेल के अंदर बहुत सारी सेल्स बन गई। अब ये क्या होगा, जो प्लाज्मोडियम की सेल वॉल है ये बस्ट हो जाएगी, फट जाएगी और इसमें से बहुत सारे डॉटर सेल्स, डॉटर प्लाज्मोडियम एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएंगे। दैट इज मल्टीपल फिजन। ओके, तो ये हो गया हमारा फिजन। अब आते हैं बडिंग पर। अगला जो हमारा टाइप है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वो है बडिंग। बडिंग मीन्स बड, बड बनना। बड आप लोगों ने सुना होगा, बड वर्ड का मतलब होता है कली। यहाँ पर भी एक कली जैसा स्ट्रक्चर, एक बड जैसा स्ट्रक्चर बनेगा जिससे नए प्रोजेनी का, नए डॉटर सेल का निर्माण होगा, इसलिए इसका नाम रखा गया है बडिंग। ओके, बडिंग हमें देखने को मिलता है मेनली हाइड्रा में या ईस्ट में। बडिंग मीन्स आप समझ सकते हैं आउट ग्रोथ, एक आउट ग्रोथ बन जाती है। जैसे ये ईस्ट की बॉडी है, ये है ईस्ट, ईस्ट के अंदर ये रहा इसका न्यूक्लियस, इसकी बॉडी में एक आउट ग्रोथ बनने लगेगी। ये देखिए एक ट्यूमर लाइक स्ट्रक्चर, एक आउट ग्रोथ इसकी बॉडी में डेवलप हो जाएगी। और जैसे ही आउट ग्रोथ डेवलप होगी तो इस आउट ग्रोथ में जो न्यूक्लियस है ये भी दो पार्ट में टूट जाएगा और एक न्यूक्लियस इस आउट ग्रोथ में चला जाएगा। एक न्यूक्लियस पेरेंट में होगा, पेरेंट सेल में, और एक न्यूक्लियस आउट ग्रोथ में चला जाएगा। जैसे ही इसको न्यूक्लियस मिल गया, ये इसकी बॉडी से डिटैच हो जाएगा, मीन्स निकल जाएगा। ये आउट ग्रोथ इसकी बॉडी से डिटैच हो जाएगा, मीन्स बाहर निकल जाएगा। इसके पास, इसको न्यूक्लियस तो मिल ही गया है और ये जहां कहीं भी गिरेगा एक नया ईस्ट ग्रो करके ये एक नया ईस्ट बना लेगा। इसमें ग्रोथ होगी और ये बड़ा होके मैच्योर होके एक नया ईस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज बडिंग। ईस्ट में और हाइड्रा में देखने को मिलता है। ये एक ईस्ट है, इसमें एक आउट ग्रोथ डेवलप होती है। इस आउट ग्रोथ में जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस डिवाइड्स एंड वन न्यूक्लियाई मूव्स इनटू द आउट ग्रोथ। दिस आउट ग्रोथ इज अटैच्ड फॉर फ्यू टाइम्स on the parent cell, after that it is detached from that body, इसकी बॉडी से डिटैच हो जाएगा and simply grow into a mature yeast। ये भी ग्रो करके एक नया ईस्ट बना लेगा। इस तरह से एक पेरेंट ईस्ट से एक नया डॉटर ईस्ट बन गया। ये डॉटर सेल है और ये आपकी पेरेंट सेल है। ओके, तो ये है ईस्ट में आपका बडिंग। जरा हाइड्रा में देख लेते हैं। हाइड्रा कुछ इस तरह से सबस्ट्रेटम पे लगा होता है, यहाँ पर कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर होंगे। ये मान लीजिए आपका हाइड्रा है। अगर इसको बडिंग द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना होता है तो इसमें एक आउट ग्रोथ डेवलप हो जाती है। ये आप देख रहे हैं, यानी छोटा सा कली जैसा छोटा सा हाइड्रा इसके बॉडी पर एक निकल आया, जिसे हम कली कह सकते हैं, बड कह सकते हैं, आउट ग्रोथ कह सकते हैं। और हाँ, यहाँ न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस भी डिवाइड करके एक न्यूक्लियस इसमें मूव कर जाएगा और जैसे ही इसको न्यूक्लियस मिल जाएगा ये इसकी बॉडी से डिटैच हो जाएगा। ये छोटा सा बड, छोटा सा हाइड्रा और एक नया हाइड्रा बना लेगा। ये आपका डॉटर हो गया, डॉटर सेल या डॉटर हाइड्रा, और ये पेरेंट हाइड्रा है। इस तरह के रिप्रोडक्शन को, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को बोलते हैं बडिंग। ओके, तो आज हम लोगों ने फिजन देख लिया, बडिंग देख लिया। अगर बडिंग को हमें डिफाइन करना हो तो हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? इन दिस टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्मॉल बर्ड्स और आउट ग्रोथ अराइजेस फ्रॉम द पेरेंट बॉडी। मीन्स पेरेंट की बॉडी में एक छोटे बर्ड
या आउटग्रोथ डेवलप हो जाते हैं, दे डिटैच्ड फ्रॉम पेरेंट बॉडी, और ये पेरेंट बॉडी से कुछ टाइम के बाद डिटैच हो जाते हैं, निकल जाते हैं, एंड फॉर्म्स अ न्यू ऑर्गेनिज्म, और ये नए ऑर्गेनिज्म बना लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम लोगों ने बडिंग देखा, आउट ग्रोथ मीन्स बाहर की ओर एक बर्ड बन रहा है जो कुछ समय के बाद बॉडी से डिटैच होकर नए ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जा रहा है। तो आज हम लोगों ने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दो टाइप्स देखे, फिजन एंड बडिंग। फिजन हमारा दो टाइप का होता है, बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन। अगर एक सेल से दो सेल बन रही है तो बाइनरी फिजन, अगर एक सेल से बहुत सारी सेल बन रही है तो मल्टीपल फिजन। बडिंग मीन्स आउट ग्रोथ डेवलप हो जाए बॉडी में और वो आउट ग्रोथ से नया ऑर्गेनिज्म डेवलप हो। बडिंग मेनली देखने को मिलता है हाइड्रा में और ईस्ट में। दिस इज ऑल अबाउट योर टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फिजन एंड बडिंग। अगर इसमें कोई आपको कंफ्यूजन है, कोई डाउट है या कोई क्वेरीज हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए। ओके, अगली वीडियो में हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अदर टाइप्स के बारे में स्टडी करेंगे। टिल देन गुड बाय एंड कीप लर्निंग।